दीदी दीदी, छी, तेरे मुंह से बदबू आ रही है, जाकर ब्रश कर। अरे इसे तो टूथपेस्ट निकाल ही नहीं ला। इधर दे, मैं निकाल कर देती हूँ। निकल जा। अरे बैलेंस से भी नहीं निकला, लगता है पूरा खत्म हो गया। अब मैं ब्रश कैसे कर लूंगा? बेटे इधर दे, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं निकला दादू। अब एक ही उपाय बचा है। अरे इसमें तो रत्ती पर भी नहीं है। चलो मैं बिना कोलगेट का ही ब्रश कर लूंगा। एक औरत एक बाबा के पास अपने कुछ परेशानियों को लेकर पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुनी, फिर बोले, बेटी इसका हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्चा आएगा। औरत ने पूछा, कितना खर्चा आएगा? बाबा बोले, तुमसे मैं ज्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता है, बस सबके नाम से एक एक पैसा दान कर देना। ये सुन औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया तो बाबा के हिसाब से कुल खर्च 33 लाख रुपए आ रहा था। औरत भी चालाक थी, उसने कहा, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं एक एक पैसा रखती जाऊंगी। एक बुढ़िया दरवाजे पे बैठकर धूप सेक रही थी। तभी गली से एक भिखारी गुजर रहा था। बुढ़िया को देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया ने कहा, रोटी तो अभी बनी नहीं, बाद में आना। भिखारी बोला, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मुझे मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी, वे बोली, मिस कॉल क्यों करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। एक बार एक सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। सारे बिल्स और डॉक्यूमेंट्स देखकर अफसर बोले, बाकी सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए लिख रखा है, उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज या प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ जी बोले, जी नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। अफसर ने कहा, ये तो दिक्कत हो गई सेठ जी। तभी दूसरा अफसर बोला, हाँ एक रास्ता है, यदि आप हमें 25,000 रुपए दे दे तो हम बात को यही रफा दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और अपने मुनीम को बुलाकर कहा, मुनीम जी इन लोगों को 25,000 रुपए दे दीजिए और खाते में लिख देना कि कुत्ते 25,000 के जलेबी और खा गए। एक गांव की महिला आधार कार्ड बनाने आई। कंप्यूटर ऑपरेटर ने पूछा, तुम्हारे घरवाले का क्या नाम है, ये कॉलम भरना है। महिला बोली, हमारे यहाँ घरवाले का नाम नहीं लिया जाता। ऑपरेटर ने कहा, कुछ हिंट दो, मैं भर देता हूँ। महिला ने हिंट दिया, 3 गंजी पिलास 3 गंजी। ये सुनकर ऑपरेटर चकरा गया। तभी बगल में खड़ा एक लड़का बोला, साहब ये छक गंजी बोल रही है। एक बार एक घर के बिजली का बिल 20,000 रुपए का आया। ये देख पति पत्नी चौंक गए। गुस्से में पति बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंच गया और वहां के अधिकारी से पूछा, क्या रे बाबा, चादनुम की आग मेरे मीटर से जला रहे क्या? अधिकारी ने कहा, नहीं चच्चा, ये जो तुम घर को जन्नत समझ के दिन रात एसी चला रहे हैं ना, ये उसका बिल है। एक आदमी की बीवी उसके हर काम में नुक्स निकालती थी। अगर वो अंडे बॉईल करके देता तो कहती फ्राई करना था, अगर फ्राई करके देता तो कहती आज बॉईल करना था। एक दिन आदमी ने सोचा, आज इसको नुक्स निकालने नहीं दूंगा। उसने बॉईल और फ्राई दोनों बना दिए और जब वो बीवी के पास ले गया, पहले तो वो दोनों अंडों को गौर से देखती रही, फिर बोली, तुम्हें अकल कब आएगी?
जिस अंडे को फ्राई करना था उसे बॉईल कर दिया और जिसे बॉईल करना था उसे फ्राई कर दिया। निकम्मे। एक बार हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई के बाद बातचीत बंद थी। सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना था तो उसे एक आइडिया आया। उसने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह के 8 बजे जब हस्बैंड उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था, उठ जाओ 5 बज गए, प्लीज उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे, उठ जाओ। मोरल ऑफ द स्टोरी, वाइफ से पंगा लेगा तो यही हाल होगा। एक बार जब एक लड़का देर से घर पहुंचा तो उसके पापा ने पूछा, कहाँ थे तुम? उसने कहा वो पापा में दोस्त के घर था। फिर उसके पापा ने उसी के सामने उसके 10 दोस्तों को फोन लगाया। 4 दोस्तों ने कहा, हाँ अंकल मेरे साथ ही था। 2 ने कहा, बस थोड़ी देर पहले निकला है अंकल। 3 दोस्तों ने कहा, हाँ अंकल यहीं पर है, पढ़ाई कर रहा है, कहो तो फोन दो उसको। और एक ने तो हद ही कर दी, उसी की आवाज में बोला, हाँ पापा बताओ क्या हुआ? All my friends are toxic, all ambitious. एक बार 4 ग्रेजुएट्स इंटरव्यू के लिए गए। एक हार्वर्ड से, एक ऑक्सफोर्ड से, एक टेक्सास से और एक हमारे पांडु सिंह ऑफ IIN। इन सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया, इस दुनिया की सबसे तेज चीज का नाम बताओ। जवाब में हार्वर्ड ने कहा लाइट, ऑक्सफोर्ड ने कहा सोच, टेक्सास ने कहा ब्लिंक ऑफ एन आई यानी कि पलके झपकाना, और हमारे पांडु सिंह ने कहा लूज मोशन, क्योंकि कल रात जब मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, इससे पहले मैं अपने पलके झपकाता या सोचता या फिर लाइट ऑन करता, सब कुछ हो चुका था। एक बार जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी माँ ने मुझे बुलाया पर मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही थी लेकिन वो बार बार बुलाती रही। तभी मैंने जोर से चिल्लाया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे एग्जाम्स बहुत पास है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ने में मुझे एक थप्पड़ पड़ी, मेरी आंखें खुली और मैंने देखा मेरी माँ चिल्ला रही, सपना देखना बंद कर, उठ के पढ़ाई कर। एक सच्ची घटना जिसे सोचकर इंसान की रूह तक कांप जाए, लेकिन जालिमों के हाथ तक भी नहीं कांपे ये सब पाप करते हुए। इंदौर की एक 17 साल की लड़की जिसने अभी अभी 12वीं पास की थी और अभी जो दिन उसके एंजॉय करने के थे, उसके सगे मामा ने बहला फुसला कर उसका इंजीनियरिंग का फॉर्म भरवा दिया।